बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र महान ग्रंथ की जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वाणाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। शेयर कर रही हूँ। कल हमने 4-5 श्लोक के माध्यम से जाना था वेंतरों की उत्कृष्ट आयु। हमारे यहाँ आयु की चर्चा चल रही है। नरक की भी जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु क्या है, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी। भवनवासी की वेंतरों की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु के बारे में हमने कल चर्चा की थी। भवनवासी देव जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर। वेंतर देवों की 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट 1 पल्ले की। ज्योतिषी देव की हमने जानी थी कल। ज्योतिषी देव की अभी हमने नहीं जानी, आज जानना है हमें ज्योतिषी देव की। जो पल्ले का 8वां भाग और पल्ले यानी 1 पल्ला। सही अर्थ है इसका आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी निकालते हैं ज्योतिषी देव की आयु में, तो 1 पल्ले कुछ अधिक ऐसी निकालते हैं। उस 1 पल्ले कुछ अधिक का 8वां भाग जो है वो ज्योतिषी का है, ज्योतिषी आयु का। ये एक सूत्र आज हम लेंगे हमारा 40 नंबर का, ज्योतिषी देवों की आयु। ये आज हमें देखना है, 40 नंबर का पढ़ लेंगे हम। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु पढ़ेंगे सूत्र को। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष का नाम च पढ़िए। ज्योतिष का नाम च आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, सब म्यूट हो, जोर जोर से पढ़ लीजिए। ये संस्कृत के श्लोक जितने आप पढ़ोगे सूत्र, उतने ज्यादा आपका वॉइस क्लियर होगा, मेमोरी के सेल्स आपके एक्टिवेट होंगे। अब 3-4 बार इसको पढ़ लिए। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष का नाम च। पता नहीं दिन भर आप पढ़ोगे या नहीं, ये याद कर लीजिए और दिन भर आप किसको बोलिए, ज्योतिष का नाम च, संधि विच्छेद ज्योतिष का नाम प्लस च। ज्योतिष का नाम यानी ज्योतिष देवों की, च यानी भी, 1 पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु क्या बता रहे हैं, 1 पल्ले से कुछ अधिक है। शिष्य कह रहा है भगवान से, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु बताओ। तो एक नया सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने रच दिया, एक नया सूत्र जोड़ लिया। ज्योतिष देवों की आयु की इस प्रकार समझना। यह हमने पहले सूत्र में देखा था, वेंतरों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। आगे हमने सूत्र जोड़ दिया च। हमने पहले कल क्या देखा कि 1 पल्ले से कुछ अधिक वेंतर देवों की उत्कृष्ट आयु है। अब इसमें च, ऊपर च शब्द आया ना, तो ऊपर के सूत्रों से इसको जोड़ लो। च शब्द जैसे ही आया तो ऊपर के सूत्र से जोड़ लो कि ज्योतिष का नाम च यानी ज्योतिष देवों की आयु भी इसी प्रकार है। किस प्रकार है, ये 39 नंबर का वेंतर देवों की जो आयु है उसी प्रकार से ज्योतिष देवों की भी आयु है। कितनी है वेंतर देवों की आयु, हमने देखे थे यहाँ पर 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्ले, जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष। इसी प्रकार से च, ज्योतिष का नाम च, जो ज्योतिष जो है उनकी आयु की उत्कृष्ट स्थिति समझना है। कितनी समझ लिए हमने, 1 पल्ले से अधिक। इसका एक शब्द यहाँ पर सही अर्थ जब निकालते हैं तो उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्लोपमाधिक। कितनी, 1 पल्लोपम से कुछ अधिक, 1 पल्ले से कुछ अधिक, परा पल्लोपमाधिक। हम जो हमने पहले सूत्र पढ़ा था उसी के अनुसार वेंतर और ज्योतिषकों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्लों से कुछ अधिक है। जैसे जो हमने ज्योतिष देवों में सूर्य चंद्रमा भी देखे थे ना, तो चंद्रमा की जो उत्कृष्ट आयु थी, तो चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक, यानी कितनी अधिक थी,
एक पल्ले से कहने में आता है कि 1 लाख वर्ष अधिक चंद्रमा की। और सूर्य की कितनी देखे थे हमने, ज्योतिष देव जो देखे थे, चंद्र सूर्य ग्रह तारे, ये सब ज्योतिष की देव है, जो हमने ज्योतिष के देव देखे थे 5 प्रकार के। तो सूर्य की कितनी हो गई, एक पल्ले से 1000 वर्ष अधिक। एक पल्ले से अधिक यानी 1000 वर्ष अधिक सूर्य की है और 1 लाख वर्ष अधिक चंद्रमा की है। और ग्रह की जो है, ग्रह में शुक्र की जो है एक पल्ले से 100 वर्ष अधिक है। इसलिए ज्योतिष का नाम च का अर्थ निकालते हैं यहाँ पे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी कि एक पल्ले से कुछ अधिक है। वो इस सूत्र को थोड़ा अधिक में ले लेते हैं, मात्र एक पल्ले नहीं लेते हैं। तो बृहस्पति की एक पल्ले बुध मंगल शनि राहु केतु ग्रहों तथा 28 नक्षत्रों की आधा पल्ले, 28 नक्षत्रों की आधा पल्ले की आयु है। और तारों की जो है 25% ले लो उससे, एक पल्ले से 25वां भाग, 25% यानी आधे से भी आधा, पाव भाग, पाव पल्ले की आयु हो गई तारों की। तो कितनी हो गई, चंद्रमा की उत्कृष्टता एक पल्ले से अधिक यानी एक पल्ले 1 लाख वर्ष अधिक, सूर्य की एक पल्ले 1000 वर्ष अधिक, और ग्रहों की शुक्र की ग्रह में एक पल्ले से 100 वर्ष अधिक, बृहस्पति की एक पल्ले, बुध मंगल शनि राहु केतु ग्रहों की 28 नक्षत्रों की आधा पल्ले और तारों की पाव पल्ले। इस प्रकार से ज्योतिषकों की आयु को आपको यहाँ पर समझना है। आगे हम चलते हैं। फिर एक प्रश्न शिष्य कर रहा है कि ज्योतिष की उत्कृष्ट आयु तो आपने बता दी, लेकिन जघन्य आयु भी तो बताइए। तो फिर आचार्य उमा स्वामी ने अगला सूत्र रच दिया ज्योतिष देवों की जघन्य आयु के लिए, तटस्थ भागोपरा। क्या कह दिया, पढ़िए इसको, जोर जोर से पढ़िए, तटस्थ भागोपरा। क्या पढ़ोगे, तटस्थ भागोपरा, तत प्लस अष्टभाग प्लस अपराहा, तत प्लस अष्टभाग प्लस अपरा, तत प्लस अष्टभाग प्लस अपरा। अपरा यानी नीचे का, जघन्य, परा यानी उत्कृष्ट ऊपर का, तत् यानी तत् प्लस अष्ट यानी ऊपर कहे गए, तत् यानी ऊपर कहे गए पल्ले का 8वां भाग। तो ऊपर क्या कहा गया था, उत्कृष्ट आयु में एक पल्ले से अधिक कहा गया था, ऊपर का भाग। जब ऐसे तत् च ऐसे शब्द आते हैं तो सूत्र को ऊपर ले जाना पड़ता है हमें। भाग, भाग यानी भाग, अपरा यानी जघन्य आयु है, ऊपर कहे पल्ले का 8वां भाग। ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग है। तो अभी हमने उत्कृष्ट स्थिति जघन्य की कितनी देखी थी, उत्कृष्ट स्थिति हमने जघन्य स्थिति, यहाँ ये देखो, ज्योतिष की उत्कृष्ट स्थिति हमने एक पल्ले से अधिक देखी थी। अब उसका 8वां भाग, पल्ले का 8वां भाग, ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति हो गई, पल्ले का 8वां भाग कर लो एक पल्ले का, ठीक है ना। ये ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति हो गई। उत्कृष्ट आयु एक पल्लों से कुछ अधिक और एक का 8वां भाग अधिक, यानी 8वां भाग जघन्य आयु ज्योतिष देवों की हो गई। समझिए आप लोगों को, एक पल्ले से अधिक उत्कृष्ट आयु और उसका 8वां भाग जघन्य आयु हो गई। फिर एक और प्रश्न रच दिया कि आपने लोकांतिक देवों की आयु को तो छोड़ ही दिया महाराज जी। फिर उनका शिष्य बड़े ही प्यार से फिर एक प्रश्न कर रहा है कि लोकांतिक देवों की तो आयु के बारे में बताओ। फिर एक नया प्रश्न के साथ उमा स्वामी महाराज ने बड़े ही भक्ति भाव से नए सूत्र का पदार्पण, जो कि 4थे अध्याय का अंतिम सूत्र कहला रहा है। लोकांतिक देव की आयु रह गई थी, उस आयु का वर्णन अंतिम सूत्र के साथ पढ़ेंगे। लोकांतिकानामोष्ट सागरोपमाणि सर्वेषां, लोकांतिकानामोष्ट सागरोपमाणि सर्वेषां, पढ़ेंगे लोकांतिकानामोष्ट सागरोपमाणि सर्वेषां। संधि विच्छेद, लोकांतिकानां प्लस अष्टौ प्लस सागरोपमाणि
सर्वेशाम प्लस सर्वेशाम लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। शब्दार्थ क्या हो गया? सर्वेशाम यानी सभी, लोकांतिक नाम यानी लोकांतिक देवों की आयु, अष्टो यानी 8, सागरोपमाणी सागर है। सब लोकांतिकों की स्थिति 8 सागरोपम है। क्या अर्थ हो गया इस सूत्र का? कि सभी लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, इनमें उत्कृष्ट जघन्य ऐसा कुछ नहीं रहता लोकांतिक देव में, सिर्फ आयु। जैसे सर्वार्थ सिद्धि की आयु कितनी थी? 33 सागर की। इसी प्रकार लोकांतिक देवों की आयु जो है, दोनों मान लो, उत्कृष्ट जघन्य दोनों मान लो या सिर्फ आयु मान लो, तो एक पल्ले का 8वां भाग, जो अभी ज्योतिष देव की आयु बताई थी जघन्य आयु, उसी का यहाँ पर एक पल्ले का जो 8वां भाग है वो 8 जघन्य आयु दोनों प्रकार की, उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की 8 सागर की होती है। कितनी बता दी? 8 सागरोपम। क्या बता दिया? सब लोकांतिक देवों की स्थिति 8 सागरोपम, स्थिति यानी आयु, लोकांतिक देवों की आयु 8 सागरोपम, 8 सागर की है। उत्कृष्ट और जघन्य ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। जैसे सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु, ऐसे लोकांतिक देव जो है इनकी 8 सागर की आयु होती है। सारे लोकांतिक देवों की आयु एक जैसी होती है। ब्रह्म स्वर्ग के ऊपर हमने आपको बताया था लोकांतिक देव रहते हैं। 5वां जो ब्रह्म स्वर्ग है उसके ऊपर लोकांतिक देव रहते हैं। उनकी जो लेश्या होती है वो शुक्ल लेश्या उनकी होती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी और देवों के आहार वगैरह की भी हमने बहुत चर्चा पहले की। इस प्रकार से आज हमने क्या क्या देख लिया? ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु देख ली, उसके बाद हमने तदष्ट भागोपरा ज्योतिष देवों की जघन्य आयु देख ली, और अब हमने लोकांतिक देवों की आयु भी देख ली। इस प्रकार से आज हमारा चतुर्थ अध्याय यहाँ समाप्त हो चुका है। हम ये सब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से चौथा अध्याय में हमने जीव की चर्चा की। हमने जीव के पूरे जीव, कहाँ के जीव? तीनों लोक के, नरक के, मध्य लोक के, सर्वार्थ सिद्धि के और स्वर्गों के और सिद्धशिला के सभी जीवों की चर्चा चतुर्थ अध्याय में बताई गई है। अब जो 5वां अध्याय हमारा आएगा उसमें अजीव तत्व की चर्चा होगी। जो 7 तत्व है, जो अंतिम फेरा हमने 7 तत्वों का लगाया था, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम से इस स्तोत्र की शुरुआत हुई है, तो 7 तत्वों को जानना जरूरी है, जिसमें प्रथम 4 सूत्र के माध्यम से हमने जीव तत्व की चर्चा की। चतुर्थ अध्याय में तो और ही अच्छे से नरक की, मध्य लोक की, ऊर्ध्व लोक की, स्वर्ग की, सारे जीवों की चर्चा हमने की। उनकी आयु, उनकी स्थिति, उनका स्टेटस, सारी चीजों की चर्चा चतुर्थ अध्याय के माध्यम से हमने समझी और बहुत अच्छे से समझी, आराम से समझी। 1 महीने तक ये सेशन 5 तारीख को शुरू हुआ था, 1 महीने तक हमारा चला आराम से। अब हम कल से रिवीजन लेंगे इसका। सब लोग इसको आज पढ़े 10 बार और कल हमें सुनाए। 2 लोगों का हम ये सुनेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में हम लेते जाएंगे इसके, तो हमें क्वेश्चन आंसर से और मजबूती हो जाएंगी कि हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलेगा और आपका रिवीजन भी कल से हम 2-3 दिन ले लेंगे। फिर हम 5वें अध्याय को मंडे को स्टार्ट कर लेंगे। 5वां अध्याय या 1 वीक बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी तैयारी रहेंगी, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा चलेंगे। आप लोग कहोगे अभी तो अभी, आप लोग कहोगे थोड़े दिन बाद तो थोड़े दिन बाद, हम 5वां अध्याय स्टार्ट कर लेंगे। स्वप्न सा लगता है कि ऑनलाइन 4 अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से आराम से हम इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत ही तेज से तत्प्रति प्रीति चित्तेन, बड़े ही प्रीतिपूर्वक आप इसे सुन रहे हो। भावी भव्य मोक्षगामी 2 भव 3 भव में निश्चित ही आप मोक्ष मार्गी बनने वाले हो, जो सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके जिनवानी के प्रति इतनी प्रसन्नता पूर्वक आप इसको सुन रहे हो, लिख रहे हो, आपकी कई डायरियां भर गई। आप जो लिख रहे हो वो लिखना दर्शाता है कि आपको जिनवानी के प्रति कितनी प्रीति है।
तत्प्रीति उस जिनवानी माँ के, द्वादशांग जिनवानी माँ के प्रति कितनी प्रीति है। और आज जो हमने श्लोक पढ़ा, बोधि बोधान, उस बोधि की प्राप्ति के लिए आपका मन कैसे आप तैयार कर रहे हो, ये सारी चीजें इसके माध्यम से हमने आज जानी। और अब हम चलेंगे 5वें अध्याय की ओर 2-4 दिन में। कल से सब लोगों को बोलना है, हमने रिवीजन नहीं लिया एक भी बार इसमें, अब हम कल से रिवीजन लेंगे। चलिए बोलिए। दीपा जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, एक मिनट, प्रतिक्रमण के बाद बोलिए। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा मुझसे सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। तथा भावना भाते हैं, जब भी हमारा देह विसर्जन हो, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो। हम जब भी इस दुनिया से दाए अपने देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। और लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम सुखम, ओम शांति, आनंदोहम, सुखोहम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सबको जय जी, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम नमः। हाँ, बहुत ही सुंदर अर्चना जी। और ये जो प्रतिक्रमण है वो तो भावों को ऐसे भर देता है। आईवीएस में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, तो शायद उनमें इतनी शुद्धता आ जाती है, दिन भर में 2-3 बार तो उनके मन में ये संकल्प आता ही होगा, बैठ के जाऊं, लेट के नहीं जाऊं, गुरुओं के सानिध्य में जाऊं। और मेरी पोतियां इतना अच्छा प्रतिक्रमण करके बोलती है। बहुत ही मैं समाया में आपको भेजती वीडियो, और मुड़िया ले थोड़े बच्चे आधा बोल लेते आधा छोड़ देते लास्ट का, लेकिन वहां तक बोल लेते हैं, सोचते हैं वहां तक में तो चले जाते हैं। फिर जहाँ महाराज लोगों का आता है ना, वो फिर इधर उधर हो जाती है। अभी समय सिकर जी जा रही हूँ मैं, ऑन द वे। अच्छा, अरे अरे मैं वो उस दिन लड्डू चढ़ाने नहीं जा पाई ना, वो जित्तो का प्रोग्राम था, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है रुक जाते हैं यहीं पे, क्या पता वहां पे फिर मैं इधर उधर हो जाऊं, तो इसीलिए। तो फिर मैंने कहा, वैसे जनवरी महीने का मेरा हो गया था, क्योंकि 1 जनवरी को तो आई थे ना, 2 को, इसीलिए। तो मैंने कहा अभी जाती है तो फरवरी महीने का तो फिर जाना ही जाना है लास्ट में, तो अपने को साथ में चलना। 27, 28, 1 मार्च जो मैं कर रही हूँ प्रोग्राम फाइनल आप लोगों का। ठीक है। हाँ, ना नहीं है माने बंधना हो जाएगी। अगर पहले का हो सकता तो पहले 1-2 दिन का और बना देती हूँ, अगर आपको समय में वैसे करना हो तो। दरवाजा बंद कर दे रानी। देख लेंगे, देखते हैं जैसा समय। तेरे को नहीं कह रही, दरवाजा बंद कर दे, प्रमिला को कह रही नहीं, है। समय पे नहीं, मेरे टिकटे नहीं होती है मेरे, वैसे बोला हुआ है टिकटों का, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, पर अब तो सब खुल गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू ललिता जी। हाँ। दीपा जी क्या बोल रहे हैं? जैस्मिन दीदी चरण स्पर्श, ललिता दीदी जय जिनेन्द्र, सभी हाँ, आईवीएस वालों को सबको जय जिनेन्द्र। दीदी
9 जुलाई को आपने तत्वार सूत्र पढ़ाना शुरू किया था। शुक्रवार का इतना उत्तम दिन था और आज 2 फरवरी 2222 आज की डेट देखिए कितनी अच्छी है। आज हमारा चौथा अध्याय पूरा होके हम 5वें की ओर जा रहे हैं। और दीदी आप पता नहीं लगा कहाँ आपने कितने सरलता से हमें ये सब करा दिया, इतनी सहजता से हम लोग कर गए। बस दीदी अब की बार हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है पढ़ने की। मैं यही कह रही थी कि अभी 2-3 दिन आप हम लोगों की प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्योंकि पिछली बार लेट हो रहा था ना दीपा जी, रोज लेट हो रहा ना ध्यान में, तो मैं प्रैक्टिस पहले नहीं ले रही थी। प्रैक्टिस ले रहे थे तो लोग निकल जा रहे थे ना, तो फिर हमने कहा डायरेक्ट पढ़ा देते हैं तो लेट नहीं होगा। और अब कल से हम प्रैक्टिस ही लेंगे, कल से आपकी प्रैक्टिस ही लेंगे। 2-2 लोगों को पूरा पढ़ना है कल। कल आप पढ़ लीजिए, रानी जी पढ़ लेंगे, फिर परसों सुमन जी और एक जन और ऐसे ले लेंगे, और 2-2 3-3 क्वेश्चन भी लेंगे उसमें। ठीक है, तो आपको रिपीट हो जाएगा पूरा। दीदी एक क्वेश्चन था जो आप हमें सहज भाषा में ये बताइए कि सागर इज इक्वल टू व्हाट? सागर इज इक्वल टू क्या? ये ना पूरे एक जो सागर होता है ना 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का, ये सब मेजरमेंट मतलब गिनने के इकाई है ये। जैसे एक पल्ले बोले ना हमने, पल्ले यानी गड्ढा, पल्ले तो समझ में आ गया था। गड्ढा, तो एक पल्ले यानी असंख्यात वर्षों का होता है। और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। पल्ले आपको समझ गया? तो अब 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पहले जो आयु गिनी जाती थी ना वो सागरों में, पल्लों में, क्योंकि अवधारणा भी उतनी थी, 500 धनुष की अवधारणा थी, तो आयु भी इतनी थी। अब वो घटते 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 महावीर की जो ऊंचाई थी, अवधारणा थी, वो कितनी रह गई थी? 7 हाथ की। तो घटते 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 आयु भी कितनी आ गई उस समय? 120 सालों में आ गई, वर्ष में आ गई। पहले जो आयु की इकाई चलती है तृतीय काल से चतुर्थ काल से, वो सागरों की, पल्लों की, इस प्रकार से उसको गिना जाता था। तो सागरों की, पल्लों की उसको बोला जाता था। धीरे धीरे हमारे पंचम काल में आते आते 24 तीर्थंकर होते होते 24वें तीर्थंकर के समय में हम महावीर के शासन काल में जी रहे हैं। तो इसमें जो आयु आ गई वो वर्ष में आ गई, घटते घटते घटते, ऐसा है वो। ठीक है, तो 10 कोड़ा कोड़ी का एक सागर। हाँ, पल्ले बहुत छोटा होता है और सागर बहुत बड़ा होता है। पल्ले मतलब सबसे छोटी इकाई पल्ले, सबसे छोटी इकाई पल्ले और सबसे बड़ी इकाई सागर। बड़ी इकाई सागर, क्योंकि सागर अपन गिन नहीं सकते ना सागर को कितना बड़ा है क्या है। तो सागर यानी बड़ा, बड़ी चीज हो गया, बहुत बड़ा। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ करेंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का सागर होता है एक। ठीक, वही थोड़ा सहज में समझ में आया, थोड़ा तो समझ में आया। पल्ले, हाँ, पल्ले यानी ये सागर के भेद 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 करते जाओगे ना, तो सबसे छोटा जो भेद आएगा वो एक पल्ले का आएगा सागर के। आप उसकी, जैसे हमारी 120 की आयु है, उस आयु को हम घटाते हैं, घटाते 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 हम 20 वर्ष तक, छठम काल में सिर्फ 20 वर्ष की आयु रहेंगी, 15 से 20 वर्ष की। तो ये घास की ओर जा रहा है, इसको कहते ही उंडा अवसर्पणी काल। इसका अवसर्पण हो रहा है ना, नीचे 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 की ओर ये जा रहा है, उंडा अवसर्पणी काल है ये। असंख्यात कोड़ा कोड़ी के बाद एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी काल के बाद ये उंडा अवसर्पणी काल आता है। तो ये जो आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, ये हमारे ही काल की है ना? चतुर्थ काल मतलब ये पंचम काल की? नहीं, तृतीय काल के आदिनाथ हमारे महावीर भगवान है शासन नायक। शासन नायक जो है वो काल दोष के कारण पंचम काल के, चतुर्थ काल का एंड माना जाता है। अच्छा, चतुर्थ काल का एंड माना जाता है, पंचम काल का शुरुआत का काल माना जाता है। क्योंकि हम कहते भी है ना कि 2500 वर्ष हो गए महावीर भगवान के शासन काल के, ऐसा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा था। आपके बताई हुई सारी बातें समझ में आती हैं। चौथे काल में होते हैं, तीर्थंकर चौथे काल में होते, पर काल दोष के कारण आदिनाथ भगवान तृतीय काल में हो गए। चलिए, बहुत सुंदर। अब हो गए, एंड करें, टाइम बहुत हो जा रहा है, प्रतिदिन 9 जा रहे हैं। दीदी आपके ध्यान का तो क्या ही कहना है, बहुत ही बढ़िया ध्यान करा रहे हो आप। मतलब इतना
गुम हो जाते हैं हम उनमें, समझ में ही नहीं आता कहाँ है कहाँ नहीं। अब तो भक्तांबर जी पढ़ते हैं ना, तो उस समय भी आपकी बताई हुई बातें याद आती हैं श्लोक के साथ में कि आपने ये बताया था, इसके बारे में ये बताया था, तो अब वो बिल्कुल अंतर में आती जा रही हैं वो बातें। हाँ, अच्छा हीलिंग दे देना है ना, हीलिंग ले लेते हैं। अनम्यूट करिए अनीता जी। हाँ, हीलिंग दे देते हैं अनीता जी। हाँ जी। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र अर्चना जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। क्या प्रॉब्लम है बोलो। अनम्यूट। चलिए हीलिंग दे देते हैं एक बार। सुलोचना बढ़ जाता जी का भी हैंडरेज है, सविता जी का भी हैंडरेज है। बोलिए अनीता जी, अनम्यूट करिए। प्रॉब्लम हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ, प्रॉब्लम बोलिए आपकी। आप अनम्यूट क्यों कर दे रहे हो आप बार बार। हाँ बोलिए, आपकी प्रॉब्लम बोलिए। इनको पैरालिसिस की शिकायत हुई थी, मेरे अच्छा हस्बैंड को पैरालिसिस की शिकायत हुई थी। तो अभी क्या नली चल अच्छा, रही है, ठीक है। मुंह से खाने में दिक्कत है। आ रही है मेरी आवाज? अर्चना जी हाँ, मेरी खाने में दिक्कत है मुंह से। हाँ जी, खाना निगलने में दिक्कत है। मुंह मेरी पे आवाज आ आ रही है? हाँ आ रही है, मुंह पे आ लिखो। सविता जी आप भी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है, अनम्यूट करिए सविता जी। सुलोचना बढ़ जाता जी भी अनम्यूट करेंगे, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है दीदी। मेरे को तो बोल रहा था कि आज ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा ध्यान में। और दीदी वो जो आपने सिंबल्स बताए और नंबर्स बताए ना, वो आप एक भी ग्रुप में डाल देना। जी जी बिल्कुल, मैं बुक में भी डाल रही हूँ वो। ग्रुप में डाल देना, बुक में तो डालेंगे, हाँ ग्रुप में भी डाल देना आप हाँ वो। हाँ, ठीक है, डाल बहुत देंगे। अच्छा। हेलो। थैंक यू, थैंक यू। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुलोचना जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ दीदी, एक तो आपकी क्या वाणी में बोलूं मैं, जब तक आपके सोबरस नहीं पहुंचे तब तक आपका वाणी ऐसा ही रहे, बस यही चाहती हूँ। और दूसरी बात है कि है ना, ये जो सात आपने नंबर लिखा है ना उसमें, नजर दोष का, उसके नीचे जो आप 7 बार बोले थे ना, घेरा डाल के ऐसे, वो क्या लिखा था, हाँ वो क्या बोला आपने? हाँ, वो अब दोबारा एक बार और करा देंगे तो बता देंगे। एक और बार और वो ध्यान कराएंगे जब बताएंगे, ठीक है। ठीक है, 7 बार हाँ, जो एक दिन और करा देंगे, शाम को करा देंगे नजर दृष्टि दोष का। कितना बजे? 3 बजे। एक 3 दिन बजे कभी भी कराएंगे जब बताएंगे हम आपको, आज नहीं, जब करेंगे तब बताएंगे। वो लिखना है मुझे, ठीक है, ठीक है ना? एक बार और करा देंगे। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि एक बार और कराइए, एक बार और इस ध्यान को कराएंगे। बहुत सुंदर सिंपल ध्यान है, सब लोग कर सकते हैं। और अभी जिसको भी प्रॉब्लम है, अ अ लिखना है आपको मुख पे, मुख पे अ लिखिए अनीता जी, मुख पे अ लिखिए, उनके मुख पे अ लिखिए। उनसे खाना नहीं खिला रहा ना, मुख पे, मुख पे अ लिखिए। मुख कमल बनाना है और मुख कमल पे अ लिखना है। हाँ, और सर पे रम लिखना है, सर पे अ भी लिखिए और रम भी लिखिए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार बोलेंगे। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय शब्द साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय शब्द साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय शब्द साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय शब्द साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय शब्द साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जानम, नमो लोय शब्द साहुणम।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। आ आ आ उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचं दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणे रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते
भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमो दक्षिणमाणशाणं झूम झूम नमः स्वाहा। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 45 नंबर श्लोक पढ़ना है और अ की आराधना आपको करना है ताकि आपका भोजन होने लगेगा। अभी आपको पॉजिटिव सोचना है, आप कर पाओगे आज अच्छे से भोजन। अभी तो आपको लिक्विड ही लेना है, ठीक है। धीरे धीरे आपका गला खुल जाएगा। गले पे अ लिख के अनम्यूट कर लीजिए अनीता जी। नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ अनीता जी बोलो। फिर म्यूट हो गई आप, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो अनीता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा। अजीत जी आप हाँ जी भी, हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चलो मैं बोलता हूँ एक बार उनको अनम्यूट करने का। हाँ हाँ दीदी हाँ, वो बढ़िया अनम्यूट बोल वो दी बार आपने। बार म्यूट हो जा रहे हैं। हाँ हाँ अभी तो हो गए थे ना, फिर हाँ बार बार हो जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको आइडिया नहीं है, बस मैं बोल देता हूँ मैं। हाँ हाँ, यहाँ पे लाल देखो, लाल निशान दिखता है ना, उसको टच कर दो। टच करो लाल निशान को। लाल निशान लाल को वाला टच एक स्पीकर आ रहा है ना, उसको टच करो। आवाज नहीं आ रही, चलिए फोन से भी बात कर सकते हो हाँ मैं आप। फोन से बात करूँ। हाँ अर्चना जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ मैम, मेरे बहुत कमर में दर्द है मैम। हाँ वो आप नाभि पे अ लिख के, अभी जैसे हमने हीलिंग दी ना, तो हाँ 17 नंबर पढ़ना है और नाभि पे अ लिख के आराधना करना है। थैंक यू मैम। अच्छा ठीक है मैम, धन्यवाद और मैम। हीलिंग ये रोज ही होती है, स्वाध्याय के बाद आप हीलिंग ले लेते जाइए रोज। आज दी आपने? आज नहीं, नहीं ली मैम। हाँ कल ले लेना। ठीक है रोज ये मैम, आप भी हीलिंग दे। होती है रोज। कल मैम ले आप भी लेना। दे। मैम हाँ आप भी दे मैम, दो ना फोन से मैम ले आप भी। लेना 12:30 बजे। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है बोलिए मैम। जय आदिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय।